सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जयंत किशोर जी। हाँ, जय जिनेन्द्र संदीप जी, मयूर भाई, जय जिनेन्द्र। तो हम लोग अभी 5 मिनट में सेशन शुरू करेंगे। विल जस्ट वेट फॉर पीपल टू जॉइन एंड देन विल स्टार्ट। हाँ, जस्ट 2 मिनट में वी विल स्टार्ट एक्चुअली। ओके ओके, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। मेरी सभी से विनती है कि सभी लोग जो भी हमारे स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले जुड़े हैं वो सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप म्यूट पे रहें, ताकि जो हमारा जो सेशन चल रहा है वो सुचारू रूप से चल सके। अगर आपको कोई भी प्रश्न है और कुछ भी आपको पूछना है तो आप चैट के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं और मयूर जी उसका जवाब आपको दे देंगे। तो मयूर जी विल बी चेकिंग द चैट एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग। किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो आप चैट में लिख दीजिए बोलने की बजाय। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। तो ये स्क्रीन आप आगे बढ़ा सकते हैं क्या आवाज जी? इसमें हमारा मंगलाचरण का गीत है। हाँ, सभी हाथ जोड़ लें और सबसे पहले हम नमोकार मंत्र बोलेंगे और उसके बाद मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ उस तरीके से पाठ बोल के हम लोग अपने इस सेशन का प्रारंभ करेंगे। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अच्छायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं।
मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारी जो जैन पाठशाला का जो सत्र चल रहा है, ऑनलाइन का सत्र, इसमें आज हमने एक विशेष सेशन रखा है, जो कि विशेष विषय करनी का फल उस पर रखा गया है, और उसको हमारे आदरणीय पंडित विराग जी शास्त्री जबलपुर के द्वारा लिया जाएगा। उनके परिचय के लिए मैं किशोर जी को आमंत्रित करता हूं। वो कुछ किशोर जी आपसे निवेदन है कि वो पंडित विराग जी शास्त्री के बारे में थोड़ा सा परिचय हमें सभी को अवगत कराएं उनके परिचय से। जय जिनेन्द्र सभी को। विराग जी जैन जबलपुर, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा। विराग जी जबलपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में, और प्रारंभिक अध्ययन इनका जबलपुर में ही हुआ, प्राइमरी एजुकेशन 10th तक। उसके बाद भी विशेष अध्ययन के लिए जयपुर टोडरमल स्मारक भवन जैन सिद्धांत महाविद्यालय, वहां पर आकर के उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई कंप्लीट की। 5 वर्ष का कोर्स होता है, और वो कंप्लीट करने के बाद उनके अध्यात्म में बहुत ही रुचि रही है, धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि रही है। और इस शास्त्री कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा, तत्व प्रचार, धर्म प्रचार, ये सारे कामों के लिए लगा दिया है, और अभी तक वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। चहकती चेतना जैसे बच्चों के लिए प्रसिद्ध जो मासिक है वो भी वो निकालते हैं, उसमें भी उनकी मेहनत रहती है। और साथ साथ में वे अच्छे लेखक भी हैं, उनके बहुत अच्छे लेख भी छपते हैं, उस चहकती चेतना में भी, बाहर की जगह में भी छपते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे कवि भी है, बहुत सारी कविताएं वो लिखते हैं। तो कुल मिला करके विराग जी एक बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति है, और अनेक कलाएं इनके अंदर है, और वे अच्छे एक्टर भी है। एक जमाने में जब वो पढ़ाई करते थे जयपुर में, तो एक्टिंग भी वो किया करते थे। तो सर्वगुण संपन्न विराग जी जो हम सब के लिए आज प्राप्त हुए हैं, वैसे तो बिजी रहते हैं क्योंकि देश विदेश में उनकी मांग रहती है। ऑनलाइन में बहुत सारे क्लासेस लेते हैं, शिविर लगाते हैं, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। तो जैन समाज को आगे लाने के लिए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विराग जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती है, बुद्धिमान है, और हर क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। तो आज हमको उनका समय मिला है, मयूर जी ने, संदीप जी ने, हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम करनी का फल इसके ऊपर बात करेंगे। तो जय जिनेन्द्र विराग जी, और आगे कार्यवाही के लिए फिर संदीप जी से बात। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद। अभी मैं विलंब ना करते हुए, और क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है, तो मैं विराग जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने सेशन का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र विराग जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज मुझे जैन पाठशाला के सानिध्य में कक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितने भी सारे बच्चे अथवा पेरेंट्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप आज यहाँ पर जुड़े हैं, और पाठशाला के माध्यम से हम सब जैन शासन के महान सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं। यह पाठशाला का कार्य है, यह अद्भुत कार्य है, और मैं समझता हूँ सबसे महान कार्य है ये, जो हो हमेशा हर जगह होना ही चाहिए। क्योंकि पाठशाला ही नहीं रहेगी तो फिर हम सब संस्कार को कैसे पल्लवित कर पाएंगे। यदि हम भौतिक शिक्षा, जो हमारी स्कूली शिक्षा है, वो सब लेते रहे, तो हम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि धन सब कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप बेंगलोर के बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, बेंगलोर का ही मूल उपक्रम है ये। तो आपके यहाँ कैफे कॉफी डे का मालिक था, और उस मालिक के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ली थी। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों केस आप देखते होंगे रोज के रोज,
जो पेपर्स में आते हैं, टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, जिनके माध्यम से आपको लगता होगा कि कितना क्या हो रहा है, आखिर सब कुछ होने पर भी क्या कमी हो जाती है कि वे इस बड़े कदम पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपने को ये जैन तत्व ज्ञान, जैन पाठशाला की जो बातें हैं, जो तत्व ज्ञान है, वो हमारे हृदय में होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि सब कुछ है और आपको अध्यात्म नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, पाठशाला का संस्कार नहीं है, तो पूरा जीवन आपका ब्लैंक हो जाने वाला है। वो तत्व ज्ञान यदि है, पाठशाला संस्कार यदि आपके अंदर है, तो बहुत सफलता, संयोग नहीं होने पर भी, यानी आपके पास साधन कुछ भी नहीं हो तो भी आप सुखी रह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल इसका ऐसा है कि दिगंबर मुनिराज जंगल में विहार करते हैं, जंगल में आराधना तपस्या करते रहते हैं, तो वो कोई दुखी नहीं होते कभी। वो उनके पास कुछ नहीं है और सुख चक्रवर्ती से कम नहीं होता, और सब कुछ होने पर भी चेहरा मुरझाया होकर रहता है कि हम सब दुखी रहते हैं, कि कुछ और कमी लगती है जीवन में। दिगंबर मुनिराज नग्न है, कृषि का मंडल उनके पास है, और कल के आहार का ठिकाना नहीं उनके पास, कल आहार कहाँ मिलेगा, कल कहाँ पर विश्राम होगा, ये कुछ नहीं पता होने पर भी वे अत्यंत आनंद में भोग करते हैं। इस कारण है कि वे आत्मिक संतुष्टि के साथ जीवन जीते हैं, तत्व ज्ञान के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए उनका जीवन का बहुत बड़ा सफलता वो आध्यात्म के साथ जुड़ करके होती है। हम आज सब एक सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। उस सिद्धांत का नाम है करने का फल। तो जैन पाठशाला बेंगलोर की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम कहें, कक्षा कहें, अथवा कहें संबोधन, कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सुंदर सिद्धांत है। हम सब बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि हमको शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। जो शिकायतें होती हैं तो शिकायतों का कोई हमको समाधान नहीं मिलता, हम दुखी हो जाते हैं। हर व्यक्ति को शिकायत है। अरे आप किसी को टच करके देखिए तो शिकायतों का पुतला निकलता है। इतनी शिकायतें निकलती है उसके जितने में निकलती हैं कि वो को ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। हर व्यक्ति, हर बच्चे से लेके बूढ़ा तक कंप्लेंट ही लेकर के बैठा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। कई सारी बातें आपके साथ सुनने आपको मिलती होंगी। पत्नी को पत्नी से है, पत्नी को पति से है, बच्चों को पेरेंट्स से है, पेरेंट्स को बच्चों से है, हमको समाज से है, समाज से हमको है, नेताओं से पब्लिक को है, पब्लिक से नेताओं को है। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे सबको कुछ ना कुछ कंप्लेंट है जीवन में। वो कह रहे ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये जो रिवर्स, ये हम जो बात कह रहे हैं इसको रिवर्स करना चाहिए कि ऐसा ही होता है। अब आप सुनिए क्या कहना चाहते हो, ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो एक सिंपल सी बात है, कभी आपने जो बड़े बड़े इको सेंटर होते हैं, जहाँ पार्क में इको सिस्टम होता है, जहाँ बहुत बड़ा एक डोम होता है और वहाँ आप इको यूज किया जाता है, तो आप वहाँ यदि आप जोर से बोलेंगे हेलो हेलो तो रिपीट आवाज आती है, हेलो 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 की आवाज आती है। जितना आप तेज बोलते हैं उतना तेज आपको आवाज आती है। ऐसे ही आप देखेंगे आपकी बॉल, आपके पास स्पिन बॉल हो अथवा आप रबर की आपके पास गेंद होती है, तो जितनी जोर से आप फेंकेंगे उतना तेजी से आपके वापस आती है। तो ये वापस क्यों आई, ये प्रश्न क्यों नहीं करना, क्योंकि आपने तेज बॉल को फेंका हुआ था। जितना आप तेज बॉल फेंकेंगे उतना तेज वापस आती है। तो जितना आप तेजी से फेंकी है तो उसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने तेजी से बॉल फेंकी है इसलिए तेजी से वापस आई है। तो आप देखेंगे संसार में, मैं एक बात कहता हूं कि आपको ये कोई सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं है, बात एक अप्लाई नहीं हम करते हैं तो हमको बहुत दुख लगता है, हम समस्याओं में घिर जाते हैं। क्यों घिर जाते हैं? क्योंकि हमको समाधान बाहर चाहिए है, हमको उसका आंसर बाहर चाहिए है। समाधान बाहर नहीं होता है, आंसर बाहर नहीं है, आंसर अपने अंदर होता है। इसलिए हम सब हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता है। अब जब रास्ते में निकलते होंगे, बेंगलुरु की सड़कों पर जाते होंगे या तो कहीं भी जाते होंगे, तो आपको देखने में मिलता होगा कि कोई गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला है, कोई किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे हुए हैं। ये आपको क्यों दिख रहा है? कोई बहुत संघर्ष करता तो भी सफलता नहीं मिलती है, कोई थोड़ा संघर्ष करके बहुत सफल हो जाता है। कोई गरीब व्यक्ति है जो एक बार में ही एग्जाम पास, आईएएस आईपीएस एग्जाम पास करके फाइट करके आईएएस आईपीएस बन जाता है। अभी जो रिजल्ट आया अभी आया आईएएस आईपीएस का, उसमें कितने सारे बच्चे रिक्शे वाले और ये काम करने वाले, खोमचे वाले, चाट पकौड़ी वाले, उनके बच्चे टॉपर्स आए हुए हैं 12th के एग्जाम में भी, कई आपने देखा होगा। और जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जो कॉलेज अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, इनके पास ट्यूशन्स अच्छी हैं, इतना सब होने पर भी उनके नंबर कम आए अथवा वो कम बहुत संघर्ष कर करके पास हुए हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है?
तो मैं शुरुआत कर रहा हूं इस कक्षा के। पहले आपको मैं संसार का स्वरूप दिखा रहा हूं कि किस जाति का संसार आपको देखने को मिलेगा, तो हर का कारण समझेंगे। बहुत, यद्यपि ये विषय बहुत दिन का है, लेकिन मैं एक चीज पर फोकस करके सारी बात करना चाहूंगा जो हमारे काम की चीज है, उनका प्रोटीन काम में आती है। मैं बहुत बड़ा विस्तार नहीं करूंगा इस कक्षा का, लेकिन एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर हम चर्चा करके इसको आप तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस क्लास के एंड में उठेंगे, आप एक आप सेटिस्फेक्शन आप लेकर उठेंगे, आप एक संतुष्टि आप लेकर के उठेंगे, हाँ ये बात मुझे ख्याल में आई, अभी मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं अब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, अब वीडियो देखिएगा, फिर आपको वीडियो के माध्यम से ये ख्याल में आपको आएगा कि किस तरह का ये सिस्टम है, हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कुत्ता है। अब ये कुत्ता है, कुत्ते का जीवन देखो अब कैसा होता है, देखिएगा। हम अगले वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। आपको 2-3 वीडियो दिखाकर मैं अपनी बात को और अच्छे से कह पाऊंगा। मैं एक, आप देखिए, अभी आपने एक दुख का प्रसंग देखा है। आप देखेंगे कि जानवर बहुत तरह तरह के होते हैं। कई जानवरों को किसी का प्यार नहीं मिलता, कई जानवर ऐशो आराम में रहते हैं। मैं एक हल्का सा आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको जल्दी ख्याल में आएगा। यदि अपने अंदर में कुछ खास बात हो तो कैसे लोगों को प्यार स्नेह मिल जाता है, देखिएगा। अब देखा होगा कि किस तरह से एक छोटा सा 2 बंदर है और बंदरों को बच्चे के समान प्यार मिल रहा है। इसके और आगे बढ़ते हैं, आपको और जल्दी दिखा देते हैं कि कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये भी दिखेगा, देखिए, ये भी देखिएगा।
देख लिया होगा कि एक मैंने आपको दो स्थितियां दिखाने का प्रयास किया। एक तो वही स्थितियां हैं, आप देखो कितना परस्पर में एक आश्चर्य है कि जहां एक और मछली और बिल्ली का प्रिय भोजन मछली होता है, इसके बावजूद भी एक बिल्ली मछली को बचाने का प्रयास करती है, एक बिल्ली चूहे को बचाने का प्रयास कर रही है, एक कुत्ता कुत्ते को बचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा ये क्यों हो रहा है? तो क्या ये इस पॉसिबल हो सकता है क्या? तो हो भी सकता है कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? आप देखेंगे एक और आप दुनिया में एक और कई बच्चे चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, उनको संकट नहीं होता है। और कुछ आप देखेंगे कि कुछ जगह तो बेचारे बच्चों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको दो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, आपको देख के आपको दिल दहल जाएगा। एक बच्चा वो है जो जिनको कुछ नहीं मिलता है, वो कैसा जीवन जीते हैं देखिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बच्चा है पढ़ाई करने के लिए कहाँ उनको जगह नहीं मिलती है, कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा एक फोटो आपके सामने आ रही है, अब फोटो देख रहे होंगे कि ये पुल के नीचे कुछ टीचर्स हैं जो टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और वो टीचर जो हैं बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे पुल के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि एक और बच्चे हैं, इसके बाद देखिएगा ये जो फोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, इस फोटोग्राफ में आप देखिएगा एक बच्चे को कपड़े भी नहीं पहनने को मिलते हैं। ऐसे कई आपने सीन सब देखे होंगे, मैं आपको वहां सैंपल दिखा रहा हूं कि ये जो बच्चा है अपने भाई को लेके बैठा हुआ है और रात का समय, ठंड का समय है, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं। इसका एक और फोटो पर आगे बढ़ते हैं हम। इस फोटो में आप देखेंगे कि इस फोटोग्राफ में आपको वो बच्चे को ठंड का समय है और उसको ओढ़ने कुछ भी नहीं मिला है, और वह ओढ़ने के लिए देखो आप किस तरह से बच्चों को एक प्रोडक्शन ओढ़ करके सोना पड़ रहा है, और ये कुछ थर्माकोल के कुछ जो ट्रे हैं वो रखी हुई है, उस पर वो सोने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर आपने देख लिया होगा किस तरह से ये अलग अलग विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। आखिर ये होता क्यों है? इस हमारा सारा जो चैप्टर है, हमारा सारा जो क्लास है, इसी विषय पर है, आखिर ये होता क्यों है। तो सिंपल सी बात है, सारा का सारा करने का फल होता है जिसको हम भोगते हैं, जिसे हम करते हैं। तो आपको जल्दी समझ में नहीं आया होगा कि करने का फल क्या होता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी आपको समझा रहा हूँ ये चक्कर क्या है आखिर। ये सारा खेल है कर्म का। कौन सा खेल है ये? सारा खेल कर्म का है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सर्कल बना हुआ है, एक राउंड बना हुआ है, जो तीर लगा हुआ है वो वापस रिवर्स होकर के वापस ऐसा आता है। जैसे हम परिणाम करेंगे वैसा रिवर्स आता है। एक हमारा हमने जो स्लोगन आपको दिया, हमारा जो पोस्टर है कार्यक्रम का, आपने देखा होगा, उस इसमें कैमरे का फोटो बना हुआ है। कोई भी शिकायत करता है कि मेरी फोटो खराब क्यों आई है, तो यदि किसी की फोटो खराब आई का मतलब क्या होता है कि फोटो सुंदर नहीं है, आप चेहरे में आपका चेहरा सुंदर नहीं आया है, तो उसका उत्तर आप कैमरे से नहीं पूछिए, उसका उत्तर आप खुद से पूछिए कि जैसा मेरा चेहरा है वैसा फोटो कैमरे में आता है। तो जैसा हमारा स्वरूप है, जैसा रंग रूप वाले हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, बाल कम है, बाल ज्यादा हैं, तो हम जो सेटअप अपना हमारा लेकर के बैठे हुए हैं, इस सेटअप का जैसा हमने सिस्टम नक्की किया है, वैसा का वैसा फोटो आपका कैमरे में खिंचता है। तो खराबी कैमरे में कहीं नहीं होती है, खराबी जो कुछ है ये बॉडी में है, जैसा है वैसा हमारा फोटो आता है। यदि मेरे सर पर बाल नहीं है और बहुत बाल वाला फोटो आ जाए कि मेरे बहुत घने घने बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, तो ये फोटो सही नहीं माना जाएगा, ये फोटो किसी और का माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारा सारा का सारा खेल डिपेंड करता है, हमारे परिणाम पर डिपेंड करता है। तो आप जल्दी से 4 बातें याद कर लीजिएगा। पहली बात, हमारे भाव कहें, परिणाम कहें, विचार कहें, ये हमारे परिणाम की बात है। तो जैसे हमारे परिणाम हुए हैं वैसे हमारे कर्म का बंधन हुआ है। जैसे कर्म का बंधन हुआ है वैसा हमारे कर्म का उदय आता है। जैसे कर्म का उदय आता है वैसा कर्म का फल मिलता है। आप इसको उल्टे आप तरीके से करिए। यदि हमको शिकायत होती है कि आखिर ऐसा क्यों मिलता है, तो आपको उसको उत्तर आएगा, ऐसा कर्म का उदय है। ऐसा फल क्यों मिला? क्योंकि ऐसे कर्म का उदय है।
ऐसा उदय क्यों आया? क्योंकि ऐसे कर्म का बंधन किया था। ऐसा बंधन क्यों किया था? ऐसे परिणाम किए थे। इसका मतलब परिणाम किसके हैं? परिणाम मेरे द्वारा किए हुए हैं। मेरे ही परिणाम से मेरे कर्म का बंधन हुआ, मेरे कर्म का उदय आया, वैसा हमको फल मिला। तो चार बातें हैं, एक परिणाम, एक बंध, एक उदय और एक होता है फल। दोबारा बोलता हूं मैं आपको फिर से। एक है भाव कहें, परिणाम कहें, विचार कहें। तो जैसे एक तो हमारे भाव, दूसरे हमारे कर्म का बंधन, तीसरा कर्म का उदय और चौथा है हमारा कर्म का फल। तो ये सर्कल चलता रहता है। जो सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल चलता रहता है। तो हम किसी पे शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है? देखो आपको फोटो दिखा रहा हूं छोटा सा एक, आप देख रहे होंगे कि एक साइड में एक पानी दिया गया है और पानी का जैसा पानी दिया गया पेड़ को, और साइड में फल उसको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये फल का टोकरा है। क्यों मिला? हमने पेड़ की सेवा की तो हमको पेड़ के फल मिलते हैं। एक फोटो आपको और दिखा रहा हूँ उसके बाद वाला, आप देखेंगे इसके बाद का फोटो बड़ा एक सिंबॉलिक है लेकिन जबरदस्त है फोटो वो। उसमें आप देखेंगे कर्म का सिस्टम क्या है। देखिए आपको बहुत जल्दी सब कुछ ख्याल में आपको आ जाएगा इस फोटो के माध्यम से। आप देखेंगे कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें कर्म, यू गेट व्हाट यू डू। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आप देखेंगे हमारे इस फोटोग्राफ में एक व्यक्ति है, कचरा किसी और क्या फेंक रहा है। उसने थर्ड पार्टी क्या कचरा फेंका, थर्ड पार्टी ने फोर्थ पार्टी का कचरा फेंका और फोर्थ वाले ने वापस कचरा हमारे घर में फेंक दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये सर्कल चलता रहता है। आप देख रहे होंगे सर्कल चल रहा है पूरा ये। तो इससे सर्कल चलता रहता है। सिंपल सी बात है, कर्म यू गेट व्हाट यू डू। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमको फल मिलता है। तो चार बातें फिर से आप याद कर लीजिएगा। पहली बात है कर्म का, पहली बात है परिणाम, दूसरी बात है बंध, तीसरी बात है उदय, चौथी बात है उसका फल। ये सारी बातें हैं। अब दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि आखिर हमको जो रूप रंग मिला है, हमको जो चेहरा मिला, जो नाक मिली, जो कान मिला, जो हाथ मिले, जो पैर मिले। अभी देखा कुत्ते का हमारे पैर ही नहीं थे, बेचारा दुखी दुखी लग रहा था। आज लॉकडाउन चल रहा है दुनिया भर में, बहुत लोग दुखी हैं, कई लोग खुश भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आखिर ये अलग अलग सिस्टम क्यों देखने को मिल रहा है? तो आप देखेंगे कि पूरा आप इसको होल आप देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि जिसने जैसे परिणाम किए थे उनको वैसा फल मिला है। ख्याल में आया? ये पक्षी क्यों बन जाते हैं? इसी पक्षी इसलिए बन जाते हैं कि जिनको बहुत घूमने की इच्छा, में बहुत घूमता रहूं, उड़ता रहूं आसमान में, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसे जीवों के परिणाम के फल में ये जीव मर करके पक्षी बन जाते हैं। ख्याल में आपको आता है? जो हमेशा ऐसे विमलनाथ पुराण नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा है ये उल्लू कौन बनता है? उल्लू, ओवल कौन बनता है? उसका उत्तर दिया है जो व्यक्ति दिन में सोता है, रात को जागता है, मर करके उल्लू बन जाता है। ख्याल में आपको आता है? गधा कौन बनता है? इसे खूब काम की धुन सवार, काम 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 24 घंटे काम 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 दिखता है। ऐसे लोग काम के बोझ से मर करके, मायाचारी के परिणाम से मर करके गधा बन जाते हैं। ख्याल में आपको आता है? अब ये बिच्छू कौन बनता है? ये बिच्छू जो उसमें उसका उत्तर दिया है जो हर बात में टोकता है, डांटता है, कमेंट्स करता है, उस ऐसे लोग मर करके बिच्छू बन जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो छोटा सा ही। आप देखेंगे कि त्रियंच गति के जीवों के भी कैसे अलग 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 परिणाम बनते, कैसा उनका उदय आता, आपको देख के आश्चर्य होगा। तो आप देखिएगा, आपको इससे ख्याल में आएगा कि कैसे जीव के परिणाम बनते हैं। देखिए, हाँ देखिएगा। आप देख रहे होंगे ये आपको कीड़े का पत्ता लग रहा है। ये पत्ता नहीं है, ये कीड़ा है। पत्ते का शेप का, पत्ते का आकार है, पत्ते का आकार में कीड़ा चल रहा है। देखेंगे आप उसका, अब वो जूम किया है वो कैमरा है और नजदीक से आपको लेके जा रहे हैं। तो ये बॉडी पूरी पत्ते जैसी है, लीफ जैसी है, लेकिन है ये कीड़ा। अब कह रहे कैसे परिणाम जीव ने किए और कैसा उसका उदय आ गया और कैसे जीव ने ये भाव कर लिए, वह जीव मर करके ऐसा परिणाम से मर करके यहाँ पहुंच गया।
मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, सीधे अपनी मूल बात पर अभी मैं आने वाला हूँ। एक और आप वीडियो देखिएगा, देखिए इससे आपको तुरंत जल्दी ख्याल में आएगा, तो सीधे हम जो मुद्दे की बात है उस पर सीधे आएंगे। हाँ देखिएगा। आपने देखा होगा किस तरह से एक तिरंज गति का जीव है, उसमें ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है पर उसका मन नहीं, असंगी है। वासना कितनी है उसको, जो है ना 4 संज्ञाएं हर जीव में होती हैं, भय, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की, उसमें कोई मन नहीं है। लेकिन देखने सुंदर लग रहा है, स्मार्ट सा लग रहा है, बट प्यारा सा क्यूट सा लगता है। लेकिन क्यूट लगने पर भी किस सुंदरता कितनी है, तो सुंदरता तो बहुत अच्छी दिख रही है बॉडी में, लेकिन आप देखेंगे वासना उसी वहां काम कर रही है और वहां भी उसका काम चालू है। अब मैं आपने तिरंज गति के देख लिए, आपने वनस्पति यानी पेड़ों को देख लिया, अब मैं कुछ इंसानों की आपको दिखा रहा हूँ विविधता, किस जाति का जीव दुख भोग रहे हैं। कभी कभी लगता है हमको बहुत शिकायतें हैं, एक बार इनसे पूछ के देखें शिकायतें कैसी होती हैं, इनका दुख देखें हम कि क्या शिकायतें होती हैं। अभी बच्चा देख रहा है, इसका इतना बड़ा सिर है और क्या जीवन जी रहे होंगे, पूरा परिवार इनका परेशान रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम फोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी ख्याल में आएगा कि किस तरह से आदमी दुख भोगता है। आगे बढ़िए और देखिएगा, ये वही बच्चा है, उसके पेरेंट्स साइड में है, ये आप देख रहे होंगे ऊपर कितना बड़ा चेहरा लेके बच्चा, ये आदमी बैठा हुआ है। नीचे का फोटोग्राफ में कितने बड़े बड़े पैर, हाथी पैर इसको बोलते हैं, और न जाने कैसे परिणामों का फल इन्हें भोगना पड़ता है। आगे आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे चेहरा कितना किस कलर का चेहरा है। नीचे आप देखेंगे एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के 2 सिर वाला बच्चा पैदा हुआ। और आगे देखिएगा ऊपर आप देख रहे होंगे जो बच्चा है इसका हार्ट, दिल बाहर है इस बच्चे का। नीचे आप देखेंगे नेपाल में एक बच्चा पैदा हुआ और इस नेपाल के बच्चे का चेहरा मेंढक के जैसा था और लोगों ने इसकी पूजन करना चालू कर दी कि वो हमारे देवता पैदा हुए हैं, और जल्दी ही ये मर गया। और आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखेंगे एक आंख वाला बच्चा पैदा हुआ, बहुत जल्दी ये भी मर गया। नीचे आप देखेंगे एक बच्चा हुआ, लेकिन किस तरह की धारियां हैं पूरी बॉडी पर है। पाकिस्तान का गिलगित में एक बच्चा पैदा हुआ। और आगे बढ़िए, आप देखेंगे 2 बच्चों की बॉडी एक है, ये 2 बच्चे हैं, इनका 2 आत्माएं हैं, लेकिन चेहरा आप देखेंगे कैसा इनका चेहरा है, किस तरह का इनका स्वरूप बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कश्मीर का लतीफ खतना नाम का व्यक्ति है। आप देखिए पूरी बॉडी, चेहरे पर एक्स्ट्रा मांस, एक्स्ट्रा लेयर हो गई है, और वह बॉडी कैसे यूज करता होगा उसको देखने के लिए उसको अपनी आंखों से अपनी मांस को उठाना पड़ता है। जैसे ये भयंकर इसका पाप का उदय इस व्यक्ति का है। इसके बाद देखेंगे आप एक व्यक्ति का कितना बड़ा चेहरा है, बहुत परेशान रहता है ये आदमी। और आप आगे देखेंगे वही आदमी है ये, इसका इतना बड़ा चेहरा है। आप तिरंजों में देखिएगा, आप
कि 6 पैर वाला भेड़ पैदा हुआ, 6 पैर की बतख पैदा हुई। ऊपर आप देखेंगे ट्री मैन है ये, इसके पैरों से शाखाएं निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, इसकी बॉडी से निकलते हैं, हाथ और पैर एज ए पेड़, एज ए ट्री ये इसको रहता है। नीचे आप देखेंगे कितना बड़ा उसकी नाक है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर को जो व्यक्ति है इसकी बॉडी में कितने सारे बाल और ये इसका चेहरा बंदर जैसे है। नीचे आप देखेंगे ये छोटा बच्चा शरीर कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर के आप सब चीजें देख रहे हैं और आपने ऊपर कितना भयंकर उसके चेहरे पर बाल, नीचे एक कितना बड़ा हाथ है, 7-8 किलो का एक अकेले हाथ इस व्यक्ति का है। कुल मिला के आपने मेरे पास की 50 फोटोग्राफ, एक दो नहीं 50 फोटो मेरे पास है। मेरे पास बहुत समय चाहिए दिखाने के लिए, नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको, क्योंकि समय अपने पास उतना है। कुल मिला के आपने विविधताएं देख ली हैं। तो सिंपल इसका थॉट ख्याल में आपको ये आना चाहिए कि किसी और का किया हुआ नहीं है कि पापा के जीन्स बिगड़ गए थे, कि मम्मी का ये हो गया था, कि इलाज नहीं मिला था, ये हो गया था, वो हो गया था। कुछ बहाने काम नहीं आते। सिंपल सी बात ये है, जैसी करनी जीव करता है उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। कुल मिला के पूरा थॉट यही है। अब आप कहेंगे तो बात खत्म हो गई, बात शुरू हुई है। अब तो क्यों बात शुरू हुई है? क्योंकि हमको जिस टारगेट को अचीव करना है वो टारगेट अभी आया नहीं है। टारगेट हमारा है आज का, वो टारगेट हमको अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लेना, इस बात को चाहिए। क्या टारगेट है? हमारा संबंध है सीधा अपने आत्मा से। हम अपने आत्मा को जानना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और सारा खेल ज्ञान का है, सारा खेल ज्ञान का सारा खेल है। तो एक प्रश्न आपको होना चाहिए कि आखिर किन कारणों से जीव का ज्ञान प्रकट नहीं होता है? जीव ज्यादा बुद्धिमान क्यों नहीं होता है? ज्यादा पढ़ने पर भी नंबर कम आते हैं, कम पढ़ने पर नंबर ज्यादा आते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है ये सब खेल? ये तो सारा खेल डिपेंड है ज्ञान पर। आप देखा अमिताभ बच्चन का केबीसी आता था तो 2 वर्ष पहले उसके एक स्लोगन था, उसका टाइटल था उसका केबीसी का, आपका ज्ञान आपका अधिकार दिलाएगा। ज्ञान आपको अधिकार दिलाता है, ज्ञान की पावर आपको अधिकार संपन्न कर देती है। सारा खेल ज्ञान पर टिका हुआ होता है। तो हम ये देख रहे हैं ज्ञान की पावर कितनी है। बहुत बड़ी पावर ज्ञान की है। इस ज्ञान को प्रकट करके जीव केवल ज्ञान ले सकता है। ऐसे जीव हुए, आपने देखा होगा, मुनिराज थे, मानंदी मुनिराज थे और शिवभूति मुनिराज थे। शिवभूति मुनिराज को इतना भी अक्षर ज्ञान नहीं कि वो कुछ समझ सके, लेकिन जैसे ही इतने बुद्धू लगते थे और जैसे ही दाल और छिलका को भिन्न भिन्न देखा और आत्मा और देह की भिन्नता ख्याल में आई और उनको तुरंत ही वेद विज्ञान हो गया और उन्होंने अपना काम कर लिया। कहने के बाद सारा हमारा डिपेंड है ज्ञान पर। हम जब पाठशाला पढ़ रहे ज्ञान से पढ़ रहे हैं, तो किन कारणों से ज्ञान में बाधा आती है, हमारा चैप्टर वो है। यदि हमने ये समझ लिया, मैं समझता हूँ आज की क्लास का हमारा होना सार्थक हमारा हो जाएगा। देखिएगा, हम पढ़ते हैं ज्ञान में बाधा होने का क्या कारण है। वो करने के फल में लास्ट इसको अटैच करेंगे, आपको जल्दी ख्याल में आएगा। हम ज्ञान में बाधा क्यों आती है हमारे, हम क्या किस कारणों से हमारे ज्ञान में रुकावट आती है, कम ज्ञान होता है, ज्यादा ज्ञान होता है, किन कारणों से हमारा ज्ञान प्रकट नहीं होता है, सारी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सिंपल सी बात, पहला भी कोई कारण है ज्ञान प्रकट नहीं होने का। वो कारण है, सबसे बड़ा कारण है आत्मस्वरूप का अपमान। पहला कारण, जो जीव अपने आत्मा का अपमान करते हैं, स्वरूप का अपमान करते हैं, आत्मा फात्मा कहते हैं, जो अपनी आत्मा की महिमा नहीं लाते हैं, तो पहला काम ज्ञान का अभिनय। आपने देखा होगा कि जिन जिन ने ज्ञान की विराधना की वे सब जीव एक इंद्रिय बन गए, 2 इंद्रिय बन गए, 3 इंद्रिय बन गए, उनका ज्ञान प्रकट नहीं होता है। जितनी ज्यादा अवहेलना ज्ञान की होती है, अगली पर्याय में उतना कम ज्ञान, हीन ज्ञान, थोड़ा ज्ञान प्रकट होता है। ये आलू के जीव हैं, ये गाजर के जीव हैं, ये मूली के जीव हैं, ये अदरक के जीव हैं। क्यों बन गए जीव बन गए? इन सब जीवों ने ज्ञान की विराधना की। अथवा जो पागल घूमते हैं संसार के अंदर, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो सड़कों पर बेचारे दुखी रहते, क्यों होते हैं आखिर ये? इन सब ने ज्ञान की विराधना की। जितनी ज्ञान की विराधना की, आत्मा का अपमान किया, उन सब कारणों से ज्ञान की विराधना करने के फल से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। एक कारण। अगला, आप आगे बढ़ते हैं। अगला कारण जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो कारण है, सबसे बड़ा है, केवल ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानना। केवल ज्ञान माने क्या? सर्वज्ञ को नहीं पहचानते। पहला तो आत्मा के बारे में था,
सेकंड केवल ज्ञानी के बारे में है। हम नहीं जानते केवल ज्ञानी कैसे होते हैं, हम उनका अपमान करते हैं, हम जमीकंद का सेवन करते हैं, अनछने पानी का सेवन करते हैं, हम बाजार में अभक्ष का भक्षण करते हैं, हम पाव भाजी ब्रेड पकौड़े खाते हैं, हम समझते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। किसने देखे जीव, नरक किसने देखा, तो स्वर्ग किसने देखा, कौन जानता मर के कहाँ जाएंगे। ऐसी बातें कह करके हम केवल ज्ञानी भगवान का अपमान करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो अगला चैप्टर है, अगला कारण है, वो ज्ञानियों का, गुरुओं का, विद्वानों का, विशेष ज्ञान वाले साधर्मियों का अभिनय करते हैं। हम अभिनय करते माने उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने भले ही हमारे टीचर होते स्कूल में, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उनका अभिनय कर देते हैं। तो ऐसा अभिनय करना, तो हमने एक नीचे लाइन देखी हुई है, योग्य व्यक्ति की विनय नहीं करना भी अभिनय कहलाती है। जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए, जब हमारे मोक्ष मार्ग के गुरु होवे, दिगंबर मुनिराज होवे, हमारे विद्वान होवे, जिन्हें पढ़ाया वो होवे, अथवा में साधर्मी होवे, तो ज्यादा जानकार है तो सम्मान तो करना चाहिए। उसकी विनय नहीं करने का नाम ही होता है अभिनय। तो ये भी अपमान का कारण है, इसलिए ज्ञान हमारा प्रकट नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमसे सीधा अटैचमेंट है। पहले हमने क्या बताया था, आत्मा का अपमान, सेकंड अपमान केवल ज्ञानी का अपमान, थर्ड अपमान गुरुओं का, साधर्मियों का अपमान, और ये सीधा अपने पास है अपने ज्ञान का अथवा अपनी बुद्धि का अपमान करना, दुरुपयोग करना, मिस यूज करना। ये हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। हम नहीं समझते हम कितना बड़ा अपराध करते हैं। और हम सबको आज के समय में सबके ज्यादा समय जो खराब हो रहा है वो ज्ञान का मिस यूज हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है भाई, आप चाकू लें, चाकू को आप पत्थर पर घिसते रहे, बैठे बैठे पत्थर घिसे, चाकू कहीं भी घिसते रहे, खराब करते रहे, चाकू काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? कि आपने उसका मिस यूज किया। आपने मोबाइल को लिया, आपने उसको कहीं भी पटक दिया, कहीं भी छोड़ दिया, अथवा आपने उसको पानी डाल दिया, तो क्या हुआ? वो मोबाइल काम नहीं करेगा। यदि और आप समझिएगा कि यदि आपको 1 घंटे का समय मिला है एग्जाम टाइम पे, आप एग्जाम देने स्कूल चले गए हैं, एग्जाम टाइम शुरू हो गया है, आपने 1 घंटे मस्ती करते रहे, यहाँ वहां देखते रहे, टाइम पास करते रहे, नकल करने का प्रयास करते रहे, क्या हुआ? घंटा खराब हो गया, आपने 1 घंटे का मिस कर दिया, तो आपने क्या हुआ? आपका घंटा बर्बाद होने का फल क्या? आप फेल हो जाने वाले हैं। और आपको सिंपल करता हूं मैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कितने दूंगा, फिर भी जितना बने उतना मैं आपको प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम जो होती है उसमें 11 प्लेयर काम करते हैं, खेलते हैं, और 11 प्लेयर छोटी मोटी बात नहीं है, कुल 4 एक्स्ट्रा भी होते हैं, 15 प्लेयर कुल हमारी क्रिकेट टीम में चुने जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। तो आप देखेंगे टोटल 130 करोड़ लोग पूरे इंडिया में हैं, 130 करोड़ लोग हैं। कितने क्रिकेट खेलते होंगे? लाखों करोड़ों क्रिकेट खेलते हैं। तो किसी व्यक्ति को मुश्किल से मुश्किल कितने सारे पहले लीग क्रिकेट खेलेगा, फिर वो स्टेट लेवल पे खेलेगा, फिर रणजी में खेलेगा, फिर ऊपर खेलेगा, इतना 5-7 साल 8 साल संघर्ष करते 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 उसको मुश्किल से मुश्किल हजारों क्रिकेटर्स में एक किसी व्यक्ति को मौका मिला, वो भी उसके बढ़िया खेलने पर उसको बढ़िया मौका मिल गया मौका, उसको क्रिकेट टीम में चुन लिया गया, और उसको मैच में आज उसको टीम में खिलाने वाले हैं। उसको चलो आज बैटिंग का नंबर उसका आने वाला है। 1 में फेल हो गया, 2 में फेल हो गया, 3 में फेल हो गया। तो आपको मालूम है कि क्रिकेट टीम में भले ही आप चाहे अच्छा खेले चाहे खराब खेले, यदि आप टीम के मेंबर बन गए तो आपको 5-7 लाख जो मिलता है फीस तो मिलने वाली है ही। तो 2-3 बार की फीस मिल जाएगी आपको बढ़िया, तो आपको मजा आ गया। तो बहुत, अब तो हम क्रिकेट टीम के हेड बन गए हैं, क्रिकेट टीम के मेंबर बन गए हैं। कब तक बनेंगे आप मेंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैच, 7 मैच, एक दिन ऐसा आएगा आपको उस सही नहीं खेलने के कारण से आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि वो टीम से ऐसा बाहर हो कि पूरी फुल लाइफ आप टीम में दोबारा एंट्री नहीं कर पाए। कई क्रिकेटर से कई के नाम है। एक क्रिकेटर था हमारे टाइम, नरेंद्र हिरवानी नाम का क्रिकेटर था, इंदौर का रहने वाला था। उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट लिए, एक पेपर 16 विकेट, 16 विकेट लिए एक मैच में। उसको उस समय पेपर में नाम आया, अब स्टार बन जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। बड़े बड़े नाम उसके आ गए, पेपर्स में नाम आ गए। और आप जानते हैं उसके बाद मुश्किल से 5, 7, 10 मैच और खेला होगा, अब कोई पूछने वाला भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा?
एक मैच के विकेट से काम नहीं चलने वाला है, आपको हर मैच में विकेट आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको ज्ञान का सदुपयोग तो करना ही पड़ेगा। जितना ज्ञान का मिसयूज किया जाएगा उतना दुरुपयोग से भी ज्ञान का उदय नहीं होने वाला, ज्ञान प्रकट नहीं होने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें आपसे करेंगे ताकि आपको हम कहाँ का अपना टाइम खराब करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हमारा मोबाइल में, टीवी में, पिक्चर में, वीडियो में हमारा बर्बाद होता है। अकेले ज्ञान बर्बाद नहीं होता है, कषाय भी होती है, पाप भी होता है। मिथ्यात्व का पाप बनता है, कषायों का पाप बनता है, असाता वेदी कर्म का पाप बनता है। सब के सब पाप होते हैं इन सब काम को करने पर। तो मोबाइल जितना हम यूज करते, मिस यूज करते हैं मोबाइल का, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, घंटों घंटों हमारे बच्चे घंटों तक मोबाइल में गेम खेलते हैं। और गेम भी कई प्रकार के होते हैं। एक गेम में कोई कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा गेम होता है, कोई डग वाला मारने वाला बंदूक वाला गेम होता है, फाइटर वाला गेम होता है। तो हम उसको मार करके ऐसा बड़ा खुश होते हैं। जो पबजी गेम आया है, पबजी गेम में कितने लोग मर गए आप जानते हैं। ये सब गेम में वहां पे मरता कोई नहीं उस सारे गेम्स में, लेकिन नहीं मरने पर भी उन सब लोगों को जो ये गेम खेले उनको भयंकर पाप का बंध होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जितना पाप सामने साक्षात जीव को मारने पर है, हमने किसी चाकू मारा वो मर गया, जितना पाप उस जीव को मारने में है उतना का उतना पाप इस वीडियो गेम के मरने वाले जीवों में होता है। ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फल तो परिणाम का मिलने वाला है। आपके इसको मार, उसको मार, ये गया, वो गया, गोली, ये वो, आप क्या कर रहे हैं? ये हमको नहीं पता पड़ता हम क्या कर रहे हैं। और हम जाने अनजाने में हर गेम में 100, 200, 500 लोगों को मार डालते हैं और उसका भयंकर पाप माथे पर लेके बैठ जाते हैं, फल भोगते हैं। ख्याल में आया आपको? तो ये टीवी का समय, फेसबुक का समय अनावश्यक बर्बाद करने के, चक्षुओं का दुरुपयोग हुआ, चक्षु नहीं मिलेगी। कान का मिसयूज किया, कान नहीं मिलेंगे। जिह्वा का दुरुपयोग किया, जिह्वा नहीं मिलेगी। जिसका मिसयूज करेंगे वो आपको नहीं मिलने वाले। जब देखा कुत्ता देखा था, एक कुत्ते के दोनों पैर नहीं, क्यों हुआ ऐसे? कोई हो सकता मनुष्य रहा हो किसी पर्याय में, किसी को मारा होगा तो पैर से लात से मारा होगा, किसी माँ बहन को मारा होगा, किसी भाई को मारा होगा, उसका फल ये मिला। इतनी गंदी पर्याय में गया और गंदी पर्याय में मिलने पर उसके दोनों पैर कट गए। ख्याल में आपको कितना बड़ा अपराध हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बहुत सारे कारण हैं और मैं समय सीमा के अंदर ही अपना बात समाप्त करूंगा। अब चुटकुले, टिकटॉक जैसे फालतू वीडियो बनाना, हंसी मजाक करना, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे काम या ऐसी बातें करके ज्ञान और समय नष्ट करना। चुटकुले सुनाते हैं लोग बैठे बैठे, वीडियो बनाते हैं अपने प्रसिद्धि के। कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों लाइक करें भाई आपको? तो चुटकुले सुनाने में तो अपराध है ही। ये हम हंसी मजाक करते हैं, गंदी गंदी बातें कर लेते हैं, और जो लाइक करते हैं इनको, जो इसको व्हाट्सएप पर आगे बढ़ा देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं सब चीजों को, हंसी मजाक की चीजों को, ये मजाक करते करते, तो इसको लाइक करने में उतना पाप है, फॉरवर्ड करने में उतना पाप है। इससे सारा का सारा ज्ञान भी गया और समय भी हमारा नष्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखेंगे लोगों को हंसाने वाली श्रृंगार रस की कविताएं बनाना या सुनाना। ये वो हम सुनाते हैं, लोग हंसे हमारी बात पर, हम हंसने की बातें करते हैं, श्रृंगार रस की बातें करेंगे, ये लड़कियों की बातें करेंगे। ये जो कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं बड़े बड़े मंचों पर, इसमें यही तो होता है, नेताओं की खिल्ली उड़ाएंगे, हाँ, गंदी गंदी बातें करते हैं, पिक्चरों की बातें करते हैं। तो ये से भी ज्ञान का अवर्णवाद होता है, ज्ञान का अपमान होता है, ज्ञान का विनय होता है। और अगली बात लिखी है, दूसरे की लिखी कविता, लेख आदि को अपने नाम से छपाना या उस लेखक कवि का नाम उससे बिना पूछे हटाना या छिपाना। ये बहुत खेल चलता रहता। हमने बनाई, तुमने कैसे बनाई भैया? किसी और की है ना, तो किसी और की पुस्तक, किसी और के लेख, किसी और की कविताओं को कटिंग काट छाट करके थोड़ा सा अपना मिला दिया, थोड़ा सा नया मिला दिया। ऐसे करने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा चैप्टर जो बहुत जरूरी है वो है हमारा जिनवाणी का अभिनय। यद्यपि बहुत सारी बात दूसरी भी है, लेकिन अभी हम मूल बात जिनवाणी का अभिनय की बात कर रहे हैं।
जिनवाणी का अभिनय हम बहुत करते रहते हैं। अब हम तो जिनवाणी का अभिनय कभी नहीं करते, हम नहीं करते हैं, लेकिन हो जाती है, असावधानी से ही हो जाती है। ख्याल में आया? एक बात कहता हूं, देखो मैं आपको सिंपल बात कहता हूं कि आप ट्रेन में बैठे हुए थे, तो आपको मान लो कहीं जबलपुर आपको आना था, आपकी नींद लग गई, आपके ट्रेन का टाइम सुबह 4 बजे आपकी ट्रेन पहुंचती थी, आप सो गए, 4 बजे नींद लग गई आपकी, तो आपकी ट्रेन आगे सतना पहुंच गई, सतना इसके बाद सतना का स्टेशन आएगा। तो मैं एक बात कहता हूं कि आखिर आपकी जबलपुर का वो टाइम जो था वो मिस कैसे हो गया, आप उतरे क्यों नहीं? आपको मैंने कोई गलती नहीं करी, हाँ गलती कुछ नहीं करी, आप गलती क्या हुई कि आप सो गए थे। तो आपका सोना, आपका प्रमाद, आपकी नींद ने आपको जबलपुर मिस कर दिया। ऐसे हमारा प्रमाद जिनवाणी का अभिनय करवा देता है। हम जानबूझ करके नहीं सोना चाहते थे, लेकिन क्या अलर्ट नहीं रहे ना, अलर्ट नहीं रहना भी प्रमाद कहलाता है। ऐसे ही जिनवाणी का अभिनय हुआ, माने क्या हुआ, हमने जानबूझ करके कोई काम नहीं किया, लेकिन अलर्ट नहीं रहे, हम उस समय में प्रमाद कर गए, हम ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का मतलब है जिनवाणी का अभिनय हमसे हो जाता है। कैसे होता है देखिए, आगे और बढ़ते हैं हम और आपको दिखाते हैं, बहुत सारी बातें हैं कैसे हम उसका अभिनय करते हैं। सबसे बड़ी बात, जिनवाणी को रद्दी में बेच देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि लोगों के घर में जिनवाणी इकट्ठी हो जाती है और कोई पढ़ने वाला नहीं होता है, तो उसका हम रद्दी में बेच देते हैं। तो ये कितना बड़ा अपराध है। आचार्यों के वचन, आचार्यों की बातें, आचार्य भगवंतों की मुश्किल से लिखी हुई बड़ी बड़ी बातें, जिसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है, उसे 2, 4, 10, 15 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए रद्दी में बेच दी। तो ये ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई बार सैकड़ों जगह ये जिनवाणी रद्दी में खरीदी गई है हम लोगों के द्वारा, तब जाके आपसे बात मैं कहता हूँ। इसलिए रद्दी में जिनवाणी को कभी भी नहीं बेचना चाहिए, वरना ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंधन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम आपको चैप्टर दिखा रहे हैं, वो है पॉइंट है, फ्री में साहित्य लेकर के नहीं पढ़ना, थूक से पेज पलटाना। ये बड़ा समस्या बहुत है। अक्सर लोगों बांटने का बड़ा शौक चल रहा है कि हम साहित्य बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे, फ्री बांटेंगे, फ्री बांटेंगे। लेकिन आपने फ्री तो बांट दिया, फ्री का सिस्टम भी अच्छा नहीं होता है। फ्री का सिस्टम अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्योंकि यदि हम अपनी स्कूल की बुक्स हैं लाखों के ले सकते हैं, इतनी बड़ी उसकी फीस भर सकते हैं, स्कूल की फीस के बारे में पेपर ले सकते हैं रोज पढ़ने के लिए, जिनवाणी लेने में क्या दिक्कत है? फिर हमको जिनवाणी हम क्यों ही ले सकते हैं, पर इसका रेट कम से कम रखा जाए। लेकिन हमें साहित्य फ्री में लेना नहीं चाहिए, ना ही बांटना चाहिए। थूक से पेज पलटाते हैं, अन्य छोटा बड़ा समझते हैं, घर जाने को अच्छा नहीं है या करनाने को अच्छा नहीं है, ये तो सिंपल सी बातें हैं, हमको तो बड़ी बात सुनना है। सारे अनुयोग जिनवाणी के अरहंतों के द्वारा कहे गए हैं। ख्याल में आया? केवली भगवान की वाणी है वो तो, और हमको छोटा बड़ा समझ करके उसके अवहेलना करना ये अलग बात, ये अच्छी बात नहीं है। उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन होता है। ये अलग बात है कि हमको समझ में नहीं आता हो करणानी योग, समझ में नहीं आता हो हमको द्रव्यान योग, वो हमारा व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमारे कारण से कोई छोटा बड़ा नियोग हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। और एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, मंदिर में प्रवचन के समय मोबाइल को चलाना। ये बहुत बड़ा शौक चल रहा है लोगों का आजकल। मंदिर जाते हैं, फोन लेकर के जाते हैं, फिर प्रवचन चलते रहेंगे, प्रवचन टाइम में बात करते रहेंगे और मोबाइल लेके बाहर निकल जाते हैं, घंटी बजती है तो। पहली बात, मोबाइल मंदिर में लेके नहीं जाना चाहिए, लेकर गए साइलेंट कर लेना चाहिए या स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। हम 10 मिनट भी खुद के लिए नहीं, हमारे पास नहीं है क्या? 10 मिनट भी अपने लिए नहीं है तो हम किस बात के लिए मंदिर गए हैं? तो आप जो मंदिर के अंदर बैठ करके आप चुपचाप बाहर निकल के आ जाते हैं किसी के फोन आने पर, इसका मतलब ये है जिसका फोन आया है व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया, अरहंतों से बड़ा व्यक्ति वो हो गया। अरहंत छोटे हो गए, व्यक्ति कितना बड़ा हो गया। इसलिए यह कार्य भी नहीं करना चाहिए। मंदिर के समय मोबाइल लाए अलग बात है, लेकिन उसका यूज नहीं करना चाहिए। ये केवली भगवान का साक्षात अपमान की वाणी का अपमान है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और खास बात है, ये ज्ञान के पर्व पर मनोरंजन करना। ये जो दशहरा पर्व भी आने वाला है, अष्टानी का पर्व आता है, ये और भी समय जो अपना कार्यक्रम चलता, शुद्ध पंचमी का पर्व आता है, ये जो पर्व आते हैं, ये पर्व हमारी आराधना के पर्व होते हैं, इन पर आराधना की जाती है। लेकिन इन पर्वों पर दशहरा पर्व फैंसी ड्रेस करवा लिया लौकिक वाला,
हल्का फुल्का ख्याल में आया। ये लौकिक बन के कोई नरेंद्र मोदी बनकर आ गया, कोई मायावती बनकर के आ गया, कोई कुछ बनकर के आ गया, और फालतू की बात झांसी की रानी बनकर के आ गए। ये जो हम जो बातें करते हैं इस समय, इस तरह की, मंगल पांडे बनकर के आ गया, धार्मिक मंचों पर यह कार्य बिल्कुल महाअपराध जैसा है। कवि सम्मेलन करते हैं बड़े बड़े लोग, हमारे यहाँ भी बहुत बड़े लेवल पर कार्यक्रम होता है। कवि आते हैं, उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। महावीर जयंती पर कवि आते हैं और 2-4 कविताएं बोलेंगे धर्म की, बाकी सब कविताएं लोक की बोलते हैं। ये कितना बड़ा अपराध चलता रहता है। तो हमें नहीं ख्याल में आता कि हमने इस महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के पर्व पर कितना बड़ा अभिनय कर लिया। हम महावीर को याद नहीं किया, हमने उनके सिद्धांतों को याद नहीं किया, हमने कविता पाठ कराया नरेंद्र मोदी का और मायावती का और राहुल गांधी का, इनका उनका, स्ट्राइक का, फला का, जो भी किया। तो यह वह मंच नहीं है। इस मंच पर मात्र वीतरागता की बातें होना चाहिए। तो धार्मिक मंचों पर धार्मिक पर्व के समय में मात्र अच्छे कार्य होना चाहिए। और मेहंदी, व्यंजन प्रतियोगिता से कार्यक्रम जिन मंदिरों में नहीं होना चाहिए, उससे भी भगवंतों का अभिनय होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भगवान के सामने उनको पीठ दिखाते हुए फोटो या सेल्फी लेना। ये बहुत शौक चलता है लोगों को। लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने कम जाते हैं, श्रवण बेलगोला गए कि कहीं धर्मस्थल गए, काडकल गए कि बेंगलोर में गए, कहीं भी जाते हैं फोटो खिंचाएंगे अपनी। बहुत शौक फोटो खिंचाने का होता है। अब समस्या क्या होती है, फोटो में हम मुख्य हो जाते हैं और भगवान गौण हो जाते हैं, और भगवान के पीठ दिखाकर फोटो लेते हैं। 3 लोग के नाच छोटे हो गए, हम बड़े हो गए, क्योंकि हमने शरीर को याद किया। भगवान अपनी आत्मा दिखा रहे हैं, हम शरीर को देख रहे हैं। तो ये अपराध चलता रहता है। और एक और बहुत गड़बड़ चलती है, आमंत्रण पत्र में, शादी की पत्रिकाओं में, अथवा कोई भी जो आमंत्रण लेटर होते हैं, उन भगवान का नाम छाप के और को यहाँ वहां फेंक देते हैं। नमः वीतरागाय लिखते हैं, मंगलम भगवान वीरो लिखते हैं। उसका यूज क्या होता? कुछ नहीं होता, कोई नहीं पढ़ता इन चीजों को। और जब कार्यक्रम कब हो जाएगा पता भी नहीं पड़ता है, और कार्ड जो है नालियों में चला जाता है, फिट करके बर्बाद हो जाता है। ऐसे जाने अनजाने में हमारे द्वारा भगवान का, उनके नाम का अपमान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और खास बात, लेटे हुए पढ़ते हैं हम। इसमें तो 2-3 सारी बातें ये हैं कि लेटे हुए पढ़ने में एक तो आंखों में भयंकर जोर पड़ता है। जिनवाणी को लेटे हुए नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि तो उनका विनय नहीं होगा। जिनवाणी जब पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से आपकी चेयर पर, अपने आसन पर बैठना चाहिए और प्रॉपर पढ़ना चाहिए। स्कूल की बुक्स भी आप लेट के क्यों पढ़ते हैं? आप सीधे बैठ जाइए, प्रॉपर बैठ जाइए, आपका पोस्टर सही रहेगा। तो आप जितना इसका मिसयूज करेंगे इन चीजों का, उतना आपको लॉस ही होने वाला है, कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। इसलिए सम्मान से पढ़ें, विनय से पढ़ें, वो हमें काम करना चाहिए। आगे बढ़ते देखिएगा। अगली बात, नाक में या मुंह में उंगली डाल के जिनवाणी को छूना। कि कई गड़बड़ हो जाती है बहुत सारी जाने अनजाने में। नाक में हाथ डाल लेते हैं, मुंह में हाथ डालेंगे, उंगली डाली और हाथ धोए नहीं और सीधा जिनवाणी को छू लिया। अथवा कई लोग क्या चश्मा यूज कर, चश्मे को रखते हैं, जिनवाणी पर रख देते हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं और चश्मा को निकाला और रख दिए, जिनवाणी पर रख देते हैं। ये भी बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। चश्मा कितना गंदा होता, अशुद्ध होता है। पेन रखते हैं लोग, जिनवाणी के ऊपर रख देते हैं। उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। पहली बात तो आपको शुद्ध हाथ से ही जिनवाणी को छूना है, अच्छे मतलब साफ हाथ से छूना है। यदि आपको पेज पलटाना है तो आप हाथ से पलटाइएगा। और खास बात यह कि अपने पेन में हमारे इतना शुद्ध होते हैं, उन पेन का यूज, चश्मे का यूज जिनवाणी पर रख करके नहीं करना चाहिए। उससे भी जिनवाणी का कहीं ना कहीं उसका अभिनय होता ही रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम दिखा रहे हैं, बहुत इसमें 3-4 पॉइंट हमने एक साथ जोड़ दिए हैं। जिनवाणी चुपचाप मंदिर में रखते थे लोग। घर में जिनवाणी इकट्ठी हो जाती है, मंदिर के अंदर से बिना पूछे, मंत्री से बिना पूछे, चुपचाप 11 बजे 12 बजे पहुंच गए, चुपचाप बंडल रखा, बोरी रखी, कार्टून रखा और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। ये भी उस जिनवाणी का विनय है। जिनवाणी कहीं भी रखना, जूठे मुंह पढ़ना, जिनवाणी की सेवा नहीं करना, जिनवाणी पैर पर रखना, चश्मा रखना, जिनवाणी के प्रयोजन की उपेक्षा करना, इन सब कारणों से हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। फिर ज्ञान प्रकट नहीं होता है। विषय अपना क्या है? करने का फल। तो जैसा हम परिणाम करेंगे वैसा का वैसा हमें उदय में आने वाला ही है। आइए अब आगे, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं विषय को।
विषय का चेंज क्या कर रहे हैं, विषय तो यही है। अभी हमने ज्ञान के अपमान की बात कही है, अब हम सेकंड पे आ रहे हैं ज्ञान के उपकरण का अपमान। देखिए कैसे ज्ञान के जिनसे में ज्ञान प्रकट होता है, जो हमारे निमित्त है, सहायक है, पेन है, पेंसिल है, वो सब चीजें जो है, जो पेन है, पेंसिल है, रबर है, शॉर्पनर है, पुस्तक है, कॉपी है, जो भी हम यूज करते हैं, स्केल है, डिवाइडर है, जो भी हम यूज करते हैं, उन सबका मिस यूज करना, दुरुपयोग करने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। आगे बढ़ते कैसे होता है, आपको जल्दी ख्याल में आएगा ये करते कि नहीं करते। पेपर फाड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि पेपर फाड़ते हैं बच्चे, पेपर के जहाज उड़ाते हैं बैठ करके, उसका मजाक करते रहते हैं। पट मान लो मैम ने कुछ मांगा कि मुझे पेज देना, तो हमने फटाफट अपने पेज फाड़ा और पेज फाड़ करके मैडम को दे देते हैं हम। तो आप जानते हैं पेपर बनता कैसे है। मैं इसका वीडियो हमारे पास है, अभी नहीं दिखा सकते आपको, हम फिर कभी दिखाएंगे आपको कि हम कितनी मुश्किल से पेपर बनता है। एक पेज बनने में लगभग 32 लीटर पानी बर्बाद होता है। कितना, फिर दोबारा बोलता हूं, एक पेज बनने में लगभग 32 लीटर पानी बर्बाद होता है। पेपर बेम्बू का बनता है, बांस का बनता है, और लकड़ी का बनता है, लुगदी बनती है, वो गीला किया जाता है, फैक्ट्री में उसका सेटअप बैठता है पूरा। वो कितना मुश्किल से, कितनी लंबी यात्रा करना पड़ती है कि पेज को, हमने तो बैठे बैठे कॉपी मिल गई हमको फोकट में ही, हमने पेज फाड़ा और उड़ा के फेंक दिया हमने तो पेज। तो ये इससे भी हमको पेपर का भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, अनावश्यक पेपर बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, किसी कॉपी, पेन, पेंसिल को छिपा देना, जिस समय पढ़ने के समय उसमें कोई और दूसरा काम करना। मान लो मम्मा ने कहा भाई मॉर्निंग का टाइम अच्छा होता है, फ्रेश टाइम पढ़ने का होता है, 7 से 8 का टाइम पढ़ने का होता है, उसमें हम मिसयूज किया, हम मोबाइल देखने लगे, हम टीवी देखने लगे, हम खाने पीने में लग गए। फ्रेश माइंड से फ्रेश पढ़ाई होती है, हमने वो काम नहीं किया। फिर अगला पॉइंट ये है, खुद जानते हुए दूसरों को पढ़ने में हेल्प नहीं करते, हम छुपा लेते हैं बात को, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं आता, हम क्यों बताएं तुमको। तो ये जो हेल्प नहीं करने का हमारा परिणाम है, इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। यदि कोई चीज हमको आती है, किसी ने हमको पूछा हुआ है, हमसे पूछा है, तुमको ज्ञान ही जान के पूछा होगा, हमने उसको नहीं बताया, तो हमको परस्पर में अपने साथियों की पढ़ने में हेल्प करना चाहिए। उसके नंबर अच्छे आ गए तो आगे कौन सी बड़ी बात है। ईर्ष्या से ज्यादा नंबर घट जाएंगे। तो ये एक अंतिम पॉइंट क्या लिखा था, अंतिम पॉइंट था कि आपको इसमें पॉइंट डाल दिया है परीक्षा के समय को छोड़ करके। ख्याल में आया, एक खास बात है, एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करना किसी की। एग्जाम में किसी को चीटिंग कराई तो वो तो है पाप का कारण, और आपने नॉर्मल डे में आपने किसी को हेल्प नहीं की तो भी पाप का कारण है। तो अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, जो आपसे कुछ पूछ रहा है उसे बहुत बताएंगे, देखो भैया ये है हमारा ज्ञान, आप भी सीखो, आप भी करो। तो आप ऐसा काम करना चाहिए कि हमको सबकी हेल्प करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्या गुरु का अपमान करना, उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना। अब ये समस्या एक और बहुत बड़ी है कि मुझे खुद की बात ख्याल में आती है, जब हम छोटे थे, पढ़ते थे स्कूल में, तो हम अपने गुरु का बहुत अपमान करते थे, कहीं चिढ़ाते थे, छिपकली आ गई, कद्दू आ गया, टमाटर आ गया, ये हमने सही काम नहीं किया। जितना गुरु का अपमान करेंगे, अपने उनका विनय नहीं करते, सम्मान नहीं करते, अपने टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का भी, उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का अपमान होता है, चिढ़ाने से, नकल करने से। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं, पढ़ाते नहीं है, कौन पढ़ाए, कौन देखने वाला है, टाइम पास करते हैं, एग्जाम के समय में छुट्टियां ले लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बहाना करते हैं, तो हमारी मम्मी मर गई, नानी मर गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे आज पैर में दर्द है, बहुत सारा काम है, कुछ भी कह करके पढ़ाना नहीं पड़े तो या पढ़ना नहीं पड़े, दोनों बातें आप समझना। तो उससे भी हमको ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रम होता है। और अंतिम पॉइंट इसमें दिया है, किसी संस्था से छात्रवृत्ति लेकर के उस पैसे का मिसयूज करना, उसको पढ़ाई नहीं करना। मुझे बहुत ख्याल में आता है, कई लोगों ने हमें संस्था से पैसे दिए, मैं संस्था अनंत भाई सेठ की, उन्होंने पैसा दिया और पढ़ाई के लिए पैसा दिया, उन्होंने पैसा लेके बाइक खरीद ली, उसका घूमने चले गए वहां से पैसा लेकर के। कितना अपराध किया जानते हैं, हमने ज्ञान के लिए पैसा दिया था, आपने उसका मिसयूज किया है, तो आपको भी ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंध आपको होगा, क्योंकि आपने उसका मिसयूज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल चबाना,
बाथरूम में अखबार पढ़ना, ये बच्चों के पेंसिल का जो पीछे का हिस्सा गीला गीला क्यों रहता है, वो उतना उसकी जो लकड़ी खराब हो जाती है पेंसिल की, पेन का ढक्कन चाप लेते हैं बच्चे। बाथरूम में अखबार पढ़ते हैं, सीट पर बैठ के लोग अखबार पढ़ते हैं, तो ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा अपमान कर रहे हैं हम। वो काम भी हमको, गंदा काम नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसके बाद है पढ़ने में बहाना करना, झूठी एप्लीकेशन देके छुट्टियां लेना, रबर बर्बाद करना, पेंसिल बर्बाद करना, चौक पेन पेंसिल कंपास को चुराना, अनावश्यक कंपास इकट्ठा करना, पेंसिल इकट्ठी करना। पेंसिल यूज तो आती दो, पेन यूज होंगे तो 3 रखते हैं ढेर सारे। हर बच्चे के पास कंपास में 15-15 पेन मिलते हैं, 15-15 पेंसिल्स मिलती हैं, शॉर्पनर्स मिलते हैं 15-15। तो क्या करते हो इसका, पता नहीं क्या करते हैं, अनावश्यक बर्बाद करना है, उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। कॉपी के बच्चे खाली पेज बर्बाद करना, गोदागादी करना, उस पर कहीं भी नाम लिखना, दीवार पर, तकिया पर, गाड़ी पर, दीवारों पर, ट्रेन की सीट पर, बाथरूम में, हाथ में, कहीं भी जहां मिला अपना ऑटोग्राफ देने का हम ट्राई करते रहते हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं पता नहीं पड़ता है। आपका नाम बहुत महान है क्या, चक्रवर्तियों के नाम नहीं रहते हैं संसार के अंदर, तो हम क्यों नाम जगह जगह नाम लिखते हैं, अपना जगह जगह नाम लिख के अपने आप लोग अमर करना चाहते हैं। और सबसे गंदा काम ये करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर, आमेर के किले जाएंगे, किसी किले में जाते हैं, वहां पर चट्टानों में अपना नाम लिखते हैं, चट्टानों पर नाम लिखेंगे अपना, हम आए थे कभी यहाँ घूमने के लिए, कौन आपका नाम लिखने वाला है। तो हम ये नाम लिख करके भी ज्ञानावर्णी कर्म का अपमान करते हैं और हम अपने साधन का मिसयूज करते हैं। अंतिम 2 मिनट और बचे हुए, मैं समापन कर रहा हूँ क्लास का। कॉपी के पेज मोड़ना, कॉपी के पीछे गोदना, हर बच्चे की कॉपी के पेज देख लीजिएगा, लास्ट के पेज उसमें गोदा हुआ मिलेगा, और कहीं ना कहीं नाम लिखते हैं उल्टा सीधा वो अपना, कि ये आपने इसका बर्बाद किया है। और क्रॉस वाला गेम खेलते हैं, वो क्रॉस जीरो वाला गेम खेलते रहते हैं टाइम पास करने के लिए, उससे पेज बर्बाद हमारा होता है। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं तो पेट में कॉपी फंसाना, किसी को पढ़ने में डिस्टर्बेंस करना, स्कूल बैग कहीं भी फेंक देना, ड्रेस कहीं फेंकना, टाई स्कूल से लौटे कहीं बैग, कहीं टाई, कहीं ड्रेस फेंक दी, पेपर पर बैठना, पेपर से गंदगी साफ करना। इस सब कारणों से भी कहीं ना कहीं ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन हमको होता ही रहता है। इससे तो मम्मी भी परेशान होती है, आप भी परेशान होते हो। आप स्कूल से लौटे, ड्रेस आपकी है, कॉपी आपकी है, और कहीं भी फेंक दिया आपने, तो भी आपको ही तकलीफ होने वाली है। तो प्रॉपर जगह पर चीज रखना चाहिए। अगली बात, मोबाइल में स्क्रीन पर धार्मिक फोटो लगाना, धार्मिक रिंगटोन लगाकर विनय नहीं रखना, ये बहुत समस्या है। आदमी धार्मिक दिखना चाहता है, होना नहीं चाहता। हम शो कर रहे धर्मी हो गए हैं, धर्मी हुए, धर्मी दिखाने का ट्राई करते हैं हम। तो अपने मोबाइल के रिंगटोन बजाएंगे बढ़िया वाली धार्मिक रिंगटोन, रमुकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को उतारा। और बाथरूम में हम बाथरूम कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, वहीं बज गया आपका रमुकार मंत्र, क्या होगा फिर? क्या वो सही जगह है रमुकार मंत्र सुनाने के लिए? तो हमको विनय रखना पड़ेगी इसकी। आप भोजन कर रहे हैं, आप मोबाइल की, आप उसमें स्क्रीन में आप क्या लगा के रखा है, तो आप कहीं ना कहीं या तो विनय रखिए, या ऐसी फोटो या ऐसे गीत आपको नहीं लगाना चाहिए। उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन होता ही रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या करें ज्ञान प्राप्त करने के लिए? इसका उपाय क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? सिंपल उपाय है अपनी आत्मा का, पंच परमेष्ठियों का, ज्ञानियों का, विद्वानों का, गुरुओं का, साधर्मियों का, सहपाठियों के प्रति बहुमान, वात्सल्य, स्वाध्याय, ज्ञान करना चाहिए। और जितने हमारे ज्ञान का उपकरण हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं ज्ञान के, पेन का, पेंसिल का, रबर का, शॉर्पनर का, कॉपी का, बुक्स का, बहुत केयर करना चाहिए। यदि आप केयर करेंगे तो आपको उसका विनय का परिणाम आएगा, ज्ञान की महिमा आपको आएगी, तो ज्ञान आपका प्रकट होता रहेगा। इसलिए हमेशा इनका सदुपयोग करना चाहिए। यही एकमात्र ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। मिसयूज नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम बात चल रही है, बस हो गया ये। हमने आपको पढ़ा दिया आखिर क्यों करने का फल है ये। तो कुल मिलाकर के हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, यद्यपि चैप्टर हर एंगल से हम देख सकते थे, इसमें कई सारे पार्ट बन जाते हैं। इस करने के फल में पैसा कैसे आता है, रूप कैसे मिलता है, सुंदरता कैसे आती है, बाल अच्छे कैसे आते हैं,
घर कैसे अच्छा मिलता है, गाड़ी कैसे मिलती है, बंगला कैसे मिलता है, बहुत सारे कारण हैं। लंबी आयु कैसे मिलती है, घूमने कैसे मिलेगा, गृह जाने कैसे मिलेगा, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। ख्याल में आया? हमने मां तभी अपना जो सेंटर बनाया वो सेंटर ज्ञान को बनाया हुआ है। तो अभी आप समराइज इसको करें, पूरे चैप्टर को समराइज ये होता है, हम जैसे जैसे परिणाम करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। हम जैसा ज्ञान का सम्मान करेंगे, ज्ञान का हमको बहुमान का फल मिलेगा। कैसे? दो बातें कह के मैं विराम देता हूं। पहली बात, आचार्य कुंद पूर्व भाव में ग्वाला की पर्याय में थे, ग्वाला थे, गायों को चराते थे जंगल में, और उनको एक शास्त्र मिल गया जंगल में, पूरे जंगल में आग लग गई, अकेले एक चीज बस, एक पेड़ नहीं जला। उनको लगा कि क्या क्या खास बात इस पेड़ में होगी, जंगल जल गया और पेड़ नहीं जला। जाके देखा तो ग्रंथ रखा हुआ मिला, बहुत महिमा आई, इतनी होगी, कोई खास चीज होगी। अनपढ़ था ग्वाला, पढ़ना जानता नहीं था। उसने क्या किया, उस ग्वाले ने उस शास्त्र को बहुत विनय से उठा करके मुनियाज को दान कर दिया। मुनियाज आपके काम का है। इस परिणाम के बल पर वह ग्वाला आचार्य कुंद बन गया। ख्याल में आया? कितने बहुमान उसको चित्त में होगा। बात पुस्तक के दान करने की नहीं, बात कितना बहुमान की बात है। और एक और घटना घटी कि आपको जो मालूम होगा, मुनियाज थे और राजा थे, कुछ बात बिगड़ गई घर में, तो जंगल जाके मुनियाज बन गए। अब जब भी नगर आते थे आहार लेने के लिए, अपना महल देखते थे, मेरा महल रह नहीं पाया, मेरा महल रह नहीं पाया, ऐसा करते रोज आते थे। 23 घंटे में कोई विकल्प नहीं रहता था। 23 घंटे मुनियाज जो थे अपना आत्मा का ध्यान करने का प्रयास करते थे। लेकिन 1 घंटे जो था, जब नगर में आते थे आहार के लिए, तब तक अपना महल देखते थे, मेरा महल रह नहीं पाया, मेरा महल रह नहीं पाया, ऐसा सोचते रहते। आपको जानते हैं आप, मुनियाज की मृत्यु हो गई। मुनियाज मर करके अपने ही घर में, अपने ही गार्डन में कद्दू में कीड़ा बन गए। दिगंबर मुनियाज की बात कर रहा हूं मैं आपको, ख्याल में आपको आता है। 23 घंटे तक आत्मा का ध्यान करने का ट्राई करते थे, 1 घंटा ही मिसयूज किया है मात्र। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? जो ज्यादा आसक्ति का परिणाम करेगा उसको वैसी गति तो मिलने वाली है ही। ख्याल में आपको आता है? अब आप लगाना अपने, हमको इतना अपनापन है, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चा मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, संसार मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, फला मेरा, ये जितना एकत्व होगा, जितना इसके प्रति ममता का परिणाम होगा, उतना का उतना फल तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे पास सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, सब की जितनी सारी है, कुल मिलाकर के इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मैं आपको अंत में गीत दिखा रहा हूँ, छोटा सा गीत है और मैं एक अंतरा ही चलाऊंगा मात्र। आइए गीत देख लेते हैं, मैं सीधे माइक दूंगा मयूर जी को इस गीत के एक अंतरा देखने के बाद में। एक बात पूछूं? हाँ पूछो प्रतिमा। संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई धनवान, कोई निर्धन। भगवान ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? प्रतिमा, भगवान तो वीतरागी होते हैं, वे किसी का भला बुरा नहीं करते। तो दीदी फिर ऐसा क्यों होता है? अपने पूर्व संस्कारों के कारण। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों ने करनी का फल वाला गीत सुना है? नहीं दीदी। तो क्या सुनोगे? हाँ दीदी। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। बच्चों आप ही गाइए। इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल
आपने देखा होगा कि अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। और बहुत सारी बातें और है, कुल मिला करके इतना ही कहना है। अच्छे परिणाम रखिए, अच्छे भाव रखिए, आपको अच्छा अच्छा फल मिलेगा। हमेशा हमेशा सर्वज्ञ भगवान की, ज्ञानियों की, मुनिराजों की, विद्वानों की विनय करिए, गुरुओं की विनय करिए, ज्ञान के उपकरणों की विनय करिए, तो आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। हम सब इस कक्षा के माध्यम से अपने परिणामों को सुधारने का प्रयास करें। और सारी जितनी बातें आपको इन्होंने दिखाई हैं, हमारी पत्रिका नाम चहकती चेतना है। ये पत्रिका निकलती चहकती चेतना, इसके आप मेंबर बन सकते हैं। जिनको मेंबर बनना हो तो आप हमारे मयूर जी को, हमारे संदीप जी को, किशोर भाई को आप अपना एड्रेस, फोन नंबर दे सकते हैं। बहुत कम राशि रखी गई है, हम आपको उसका डिटेल भेज देंगे आपके आपके ग्रुप्स में, तो आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। अंतिम सूचना ये है कि हमने एक क्लास और शुरू की है, आज से ही हर संडे क्लास चलेगी इतिहास के संबंध में। हमारा कितना गौरव था इतिहास संबंधी, तो आज हमने इस क्लास को शुरू किया है। आज 19 तारीख को क्लास करेंगे, फिर करेंगे हम 26 तारीख को क्लास करेंगे हम। उसके बाद में हर संडे क्लास करने वाले हैं। समय 4 से 5 रहेगा। आज भी समय 4 से 5 है। आज देखेंगे पत्रिका का हमारे पास एक हम आपको ब्रोशर आपको सामने दिखा रहे हैं। तो ये पत्रिका चहकती चेतना की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। 500 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए है। 10 साल का शुल्क 1500 रुपया है। हमारा जो फोन नंबर आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, इसके आप मेंबर बन सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस, फोन नंबर आप इसमें भेज दें, और इसी पर पेटीएम भी कर सकते हैं आप इसी नंबर पर। तो आप मेंबर बनेंगे तो आपको पत्रिका स्टार्ट हो जाएगी। और आज 4 से 5 आपको एक और कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जिन धर्म का गौरव। तो आपको शाम को एक कार्यक्रम देखने को मिलेगा 4 से 5। आज का विषय है पाकिस्तान में जिन धर्म का वैभव। पाकिस्तान चूंकि आज मुस्लिम देश बन चुका है, कैसा इतिहास था हमारे जैन धर्म का। पाकिस्तान में हमने क्या कैसे जिन मंदिर थे, कहाँ जिन मंदिर थे, क्या क्या घटनाएं वहां घटी हैं, इन सब के संबंध में आपको कक्षा का लाभ मिलने वाला है। आप अवश्य उसका कक्षा का लाभ लें। समय 4 से 5 है। लिंक भी यही रहेगी, यूट्यूब चैनल भी आपका यही रहने वाला है। आप अवश्य इसका लाभ लें, तो ऐसा आपसे निवेदन है। और अभी मैं माइक दे रहा हूँ भाई मयूर जी को। पुनः धन्यवाद मयूर जी को। आज आपके निमित्त से जैन पाठशाला के माध्यम से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आप सबने इसका लाभ लिया है। सारे बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद विराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमने बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी और वास्तव में सार गर्भित व्याख्यान कहें, चाहे क्लास कहें, या फिर जो भी हमने सुना, वाकई में अभी ये सब सभी के दिल को छूने वाला एक व्याख्यान था। और इसमें हमने देखा कि कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं, और किस तरीके से हम क्या क्या परिणाम हमारे करते हैं, कैसे परिणाम हमारे होते हैं, उस वजह से हमें कौन कौन सी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से इस जीवन में जूझना पड़ता है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आज विराग जी ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी आपको। और मैं सभी पेरेंट को, बच्चों को, जो भी इस सत्र से जुड़े हैं, और उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी हम लोग इसी तरह के सत्र लाने वाले हैं। ये तो जस्ट आपके लिए एक पिक्चर है, ट्रेलर है, बट पिक्चर अभी बाकी है। कहने का मतलब यही है कि हम इसी तरह के सत्र और भी लाएंगे, और भी भिन्न भिन्न विद्वानों से, भिन्न भिन्न ज्ञानियों से हम ये आपको इस जैन धर्म का परिचय कराते रहेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो विराग जी से पूछ सकता है। सभी सादर आमंत्रित हैं। मयूर जी, अपने चैट में कोई क्वेश्चंस आए हैं क्या? नहीं, अभी चैट पे तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, रेज हैंड कीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जी नहीं भैया। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बाद में भी हाँ, हेमंत भायानी जी ने हाथ उठाया है। हाँ, बोलिए हेमंत जी। हाँ जी, अनम्यूट किया आपको। हेमंत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? उन्होंने लोअर हैंड कर दिया। अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है?
हाँ विद्या, विद्या बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोलिए विद्या जी। तुम हाथ जोड़ के अच्छा ठीक है, आई थिंक लगता है कोई प्रश्न नहीं आ रहा है अभी, तो अभी हम लोग अंत में बस जिनवाणी स्तुति करके इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आवाज जी वो जिनवाणी स्तुति दिखा दीजिए सभी को स्क्रीन पर, तो हम लोग उसको एक साथ बोल के आज के सेशन का समापन करेंगे। जिनवाणी स्तुति है लास्ट में। हाँ, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, परमागम भव्यों को अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, भव सागर से तारे जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, सप्त तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी, सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। बोलो परम दिगंबर वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसा मई जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसी तरह से हमारे इस सेशन का यहाँ पर आज समापन होता है। जय जिनेन्द्र।